नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में आप कैसे 300 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 2024 का मेंस लिख रहे हैं, प्लस साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल की हेल्प से, पीएसआई ऑप्शनल की हेल्प से अपने आईएएस बनने का स्वप्न साकार करना चाहते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे अपने आंसर्स में इंटरलिंकिंग टेक्निक्स के जरिए और साथ में डायलेक्टिकल मेथड्स के जरिए आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर जिसको बेसिकली अब अगर अपन बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के फादर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले उनका एक आइडिया लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्ट अपन यहाँ पर देखते हैं कि आप कैसे एक बेहतरीन आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप लोगों से पूछा गया है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। अब बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, पूरा प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में जो भी जानते हैं वो आप लिख देंगे वहां पे। लेकिन जब इस आंसर का मैं माइंड मैप आप लोगों के लिए बनाता हूं कि जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, कि जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा गया है प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, तो इसको हम लिखेंगे कैसे जिससे आपको मोर देन 60% मार्क्स यूपीएससी में मिल सकते हैं। आप देखिए पेपर 1 में 150 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो अगर एक छोटा सा माइंड मैप मैं आप लोगों के लिए बनाऊं यहां पर प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिगार्डिंग, तो सबसे पहले जब आप इसका इंट्रो लिख रहे होंगे, जब प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में आप इंट्रो लिख रहे होंगे, तो आप डिफाइन कर दीजिए कि प्लेटो को बेसिकली यहां पर आप बुक का नाम लिखिए कि प्लेटो ने किस बुक के अंदर ये थ्योरी दी। तो जस्ट आपने लिख दिया कि प्लेटो ने बुक रिपब्लिक के अंदर इसके बारे में बात की। रिपब्लिक का अगर आपको आर्टिकल ध्यान में है जहां पे उन्होंने कंसर्निंग जस्टिस के बारे में बात की, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये तो बेसिकली आपका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। उसके बाद बेसिकली आपने प्लेटो की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया, आपने दिखा दिया कि प्लेटो की थ्योरी में डायलेक्टिकल अप्रोच के जरिए उन्होंने अलग अलग थिंकर्स के साथ बातचीत करके ये थ्योरी बनाई, चाहे उसमें ग्लूकोन हो, चाहे सिफेलिस हो, चाहे पॉलीमरेकस हो। ये एक जस्ट बेसिक थिंग हो गई जो हर बच्चा एग्जाम में लिख रहा है। अब जो एडवांस लेवल पे यहां पर आने वाला है, इसके बाद यहां पर आपको इंटरलिंकेजेस देने होंगे। इंटरलिंकेजेस का मतलब क्या है, आपको यहां पर कंपेयर करना होगा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस एरिस्टोटल से कैसे सिमिलर है या एरिस्टोटल से कैसे डिफरेंट है। आपको कंपेयर करना होगा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उससे कैसे सिमिलर है या क्या डिफरेंसेस है। आपको कंपेयर करना होगा, इसको चाहो तो प्रेजेंट में डॉक्टर अंबेडकर के सेंस में भी कंपेयर कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर कंपैरिजन में कैसे लिखेंगे, यही तो सबसे बड़ी अप्रोच है जो डायलेक्टिकल अप्रोच के नाम से जानी जाती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे बेसिकली आपने डिस्क्राइब कर दिया प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, फिर आप लिखो कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कैसी है। वो जब आप पढ़ोगे उसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस थोड़ी सी मोरल है, थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है, ठीक है, जो बात करती है पर्सन की ड्यूटीज के बारे में, जो बात करती है पर्सन के मोरल कंडक्ट के बारे में। लेकिन जब आप इसको कंपेयर कर रहे होंगे एरिस्टोटल के साथ, तो आपको यह भी पता लगेगा कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो थोड़ी प्रेग्मेटिक है, थोड़ी प्रैक्टिकल है, जो बेसिकली किस पे फोकस करती है, वो इतना फिलोसॉफिकल फोकस नहीं रहेगा, उसका फोकस रहेगा लीगलिटी पे। मतलब उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस कैसी है, जो लीगल है। वहां पे बेसिकली इंडिविजुअल पे फोकस ना रह के फोकस रहेगा रिवॉर्ड सिस्टम पे। मतलब हर आदमी को उतना मिलेगा जितना वो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप एग्जामिनर को प्लेटो के साथ साथ एरिस्टोटल के कुछ आइडिया भी लिंक कर दीजिए। आपने लिख दिया पूरा प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाउएवर एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब द pragmatic and legal ideas of justice rather than philosophical and moral ideas। तो आप एग्जामिनर को ये समझा पाए हो कि मुझे प्लेटो की थ्योरी के साथ साथ मुझे ये भी समझ आता है कि प्लेटो के बाद आने वाले थिंकर्स ने उसको कैसे रिलेट किया। इसी को चाहो तो आप रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से भी रिलेट कर दो कि रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर कैसे रोल्स ने ओरिजिनल प्रिंसिपल की हेल्प से या बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कैसे रिलेट किया। तो आपके आंसर्स के अंदर क्या हो गया, डायमेंशंस भी काफी सारी बढ़ जाएगी और साथ में बेसिकली इंटरलिंकेजेस भी बढ़ जाएंगे। ये सिमिलर चीज, ये तो जस्ट मैंने आपको एक डेमो दिया कि जब आपसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा गया तो
एग्जामिनर ने मुझसे एरिस्टोटल नहीं पूछा है, बट 2 या 3 लाइन में मैं प्लेटो को एरिस्टोटल से रिलेट करूंगा, नेक्स्ट 2 या 3 लाइन में मैं उसको रोल से रिलेट करूंगा, और कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस में आप रिलेट करना चाहो तो इनको अंबेडकर के जस्टिस से भी रिलेट कर सकते हो। कई लोग तो बेसिकली एक लाइन के अंदर लास्ट में अमर्त्य सेन से भी जोड़ देते हैं। तो आप देखोगे इनको डिस्क्राइब नहीं करूंगा ज्यादा, मुझे एरिस्टोटल की थ्योरी को डिस्क्राइब नहीं करना है, न रोल्सकी को करना है, मुझे जस्ट एक दो दो लाइन से वहां पे इंटरलिंकेजेस देने हैं। तो ये होती है इंटरलिंकिंग अप्रोच, जिससे पेपर 1 के अंदर मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मुझे लगातार पिछले 2 इंटरव्यूज में, जब मैंने 2021 का भी मेंस दिया, 2022 का भी मेंस दिया, मुझे पेपर 1 में 150 मार्क्स मिले हैं। उसका सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरलिंकिंग अप्रोच। एक और जस्ट मैं एग्जांपल देके आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं कि ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इसके लिए आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। आप देखो मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाए हो, बहुत छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि मुझे लास्ट में रिवाइज करने में बहुत ईजी रहे। तो मैंने प्लेटो को आप देखो कितना ईजिली डिस्क्राइब कर दिया है। प्लेटो किस एज में बिलोंग करता था, प्लेटो का कंसर्न क्या था, करना क्या चाहता था, वो चाहता था कि एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाए, तो मैंने दिखा दिया। एथेंस की कंडीशन क्या थी, मैंने दिखा दिया कि वहां पे इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा थी, रिच और पुअर के बीच में ये स्टेट बटा हुआ था, वहां पे करप्शन काफी ज्यादा था, डेमोक्रेसी थी लेकिन डेमोक्रेसी भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। इसलिए प्लेटो ने बोला कि डेमोक्रेसी क्या है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बता दिया मैंने। स्कूल ऑफ थॉट लिख दी कि किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, वो यूटोपियन था, वो रेडिकल था, वो आइडियलिस्ट था। तो इस तरह छोटे छोटे नोट्स, ताकि जब अपने आंसर के अंदर लिख रहे होंगे ना, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लेटो डिस्क्राइब्ड हिज रेडिकल आइडियाज इन हिज बुक द रिपब्लिक इन हिज आर्टिकल कंसर्निंग जस्टिस वेयर ही propounded द थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर दिखा दो जस्टिस में क्या है, फिर इंटरलिंकेजेस देते चले जाओ। इसी को बोलते हैं आपका डायलेक्टिकल अप्रोच, जहां पे आप पूरे के पूरे आंसर को कैसे दिखा रहे हो, पूरे के पूरे आंसर को दिखा रहे हो डिबेट के फॉर्म में, डिस्कशन के फॉर्म में, और बेसिकली डिस्कोर्स के फॉर्म में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेसिकली आप लोगों को यहां से सीखने को मिलेगी। तो इस तरह से बेसिकली आप छोटे छोटे नोट्स भी यहां पर बना सकते हैं, और इजीली बेसिकली पेपर 1 के अंदर 150 प्लस से ज्यादा का स्कोर कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं यहां पर पेपर 1B का, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को डाउट आते हैं कि सर पेपर 1B के अंदर हम कैसे अच्छा स्कोर करें। तो उसका भी मेरे पास बेसिकली सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, पेपर 1B के अंदर जो हमारा पार्ट आता है, जिसमें बेसिकली अपन अगर बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। जैसे कि संविधान बनने को लेकर मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, तो हमें क्या करना है, वहां पे हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिखाने हैं। ये जो पेपर 1 है हमारा, पेपर 1 का जो पार्ट B आपका देखने को मिलेगा, जहां पे लोगों को लगता है कि ये तो पॉलिटी की तरह ही हो गया है, ये तो GS2 की तरह ही हो गया है, तो यहाँ पे हमारे आंसर को कैसे अलग बनाए जो हमारा नॉर्मल आंसर है। अगर पॉलिटी की तरह ही लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, मतलब हमें उसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या बोलती है, जहां पे आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव जनरेट करो, बहुत सारी डायलेक्टिकल फॉर्म में डिबेट्स जनरेट करो। अब आप बोलोगे सर पर्सपेक्टिव्स हमें दिखाओ, एग्जांपल देके दिखाओ। तो अगर बेसिकली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया, तो पहले से ही आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स रेडी कर लीजिए। जैसे मैं दिखाता हूं मैंने कैसे पर्सपेक्टिव यहां पे रेडी किए। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ डिबेट्स निकाल ली। डिबेट निकालने का मतलब है कि इसके बारे में अलग अलग लोगों ने बेसिकली क्या बोला, जैसे कि विंस्टन चर्चिल का क्या व्यू था, अंबेडकर साहब का क्या व्यू था, या बेसिकली आप देखोगे काउंटर व्यू, दोनों व्यू रखने हैं, सपोर्ट में भी रखने हैं, काउंटर में भी रखने हैं। कुछ लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे केवल और केवल ये ब्राह्मण्स की असेंबली है, कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ लोग बोल रहे थे केवल और केवल इसमें कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन है। तो वहां पे आप दिखाओ, जैसे एक व्यू हो गया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने यहाँ पर बोला कि बेसिकली कांग्रेस वाज इंडिया एंड इंडिया वाज कांग्रेस, मतलब सब कुछ बेसिकली कांग्रेस ही डिटरमाइन कर रही थी। यहाँ पे बेसिकली प्रताप भानु मेहता के रिसेंटली व्यू दिखा सकते हो। तो ऐसे अलग अलग व्यू दिखा सकते हो। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो आपसे पूछा जाए कि हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है, तो आप कैसे आंसर करो, उसमें अलग अलग व्यू दिखाओ। जो आपके बेसिकली लिबरल्स थे उनका क्या व्यू था, उनके व्यूज दिखा दो। तो उसमें 2-3 व्यू अलग अलग ले लो, जैसे कि बेसिकली दादा भाई नौरोजी क्या बोलते थे, उनका व्यू लिख दो। फिर आप देखो कि बेसिकली जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे लाल बाल पाल, उनके क्या व्यूज थे, उनके कुछ व्यूज लिख दो। भले नोट्स पहले से बनाने पड़ेंगे, लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कुछ व्यूज मैंने लिखे हुए हैं। जैसे आप सोचो कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो नेहरू और अंबेडकर साहब थे वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, ठीक है। आप देखो
यहाँ पर मैं आपको इसको और भी जूम करके दिखा देता हूँ। अगर बेसिकली आप देखते हो कि जब अपन बात करेंगे कि नेहरू और अंबेडकर ये चाहते थे कि हमारा कौन सा सिस्टम आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम आए। तो आप देखो यहाँ पे गांधी जी पंचायती राज का सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके अलावा नेहरू और पटेल चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बने। मतलब मुद्दे की बात यह है कि हमें जो भी व्यू देना है ना, उसके पीछे किसी न किसी लीडर को एसोसिएट करना है। कभी आप केटी साहब का व्यू लिख दो वहां पे, कभी बेसिकली आप के मुंशी साहब का व्यू लिख दो, कभी बेसिकली आप अंबेडकर साहब का व्यू लिख दो। तो सारे व्यूज को ध्यान रखना, व्यू जब लिख रहे हो तो वहां पे वुमन भी होनी चाहिए, वहां पे एससी एसटी के व्यूज भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज इतना बड़ा टॉपिक है, अगर ये आपसे ऑप्शनल में पूछा जाएगा तो आप वही लिखोगे, डीपीएसपी का रेफरेंस दे दोगे, थोड़ा पॉजिटिव दे दोगे, थोड़ा नेगेटिव दे दोगे। मेरे आंसर में क्या होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तब मैं व्यू दूंगा कि हंसा मेहता जो मेंबर थी, राजकुमारी अमृता कौर, वो बेसिकली क्या थे, वो बेसिकली कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपोज कर रहे थे। तो यहां पर जिन्होंने अपोज किया उनके नाम भी लिखा है। के मुंशी साहब ने उसका फेवर किया, स्मिता शाही और पॉकेट साहब ने वो अगेंस्ट में थे यूसीसी के, तो उनका एक आर्ग्यूमेंट लिख देंगे क्यों अगेंस्ट में थे, थोड़ा सा सर्च करके निकाल लेंगे, ताकि अपना आंसर एक बहुत अच्छा रिफाइंड डायलेक्टिकल फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहो अगर ऑप्शनल के अंदर, तो बहुत अच्छे मार्क्स यहां पर आपको मिल सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और दूसरी चीज, जो फर्स्ट टाइम ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, काफी डायनेमिक ऑप्शनल है, काफी अच्छा ऑप्शनल है। इससे आपको जीएस 2 में भी मदद मिलती है स्कोर बढ़ाने में, एथिक्स में भी काफी अच्छा स्कोर आता है, और ऐसे में लिखने के लिए भी ढेर सारे पर्सपेक्टिव यहां से मिलते हैं। तो बेसिकली पीएसआई ऑप्शनल को हम जयपुर में सम्यक आईएएस में 23 जून से बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं। 23 जून को सम्यक आईएएस एक सेमिनार भी आयोजित कर रहा है, आप सब लोग वहां पर आ सकते हैं और सारी की सारी चीजें ऑप्शनल के बारे में जितनी भी आपकी क्वेरीज है आप सीख सकते हैं। तो अब जयपुर में हो तो ऑफलाइन अटेंड कर लीजिए, जयपुर के बाहर से करना हो तो ऑनलाइन भी बेसिकली हमारी क्लासेस अवेलेबल है। पर्सनल मेंटरशिप भी हर एक स्टूडेंट को दी जाएगी, हर एक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सब लोग बेसिकली जुड़ सकते हैं। 23 जून को बेसिकली हमारा सेमिनार है सुबह 10 बजे, आप आइए, वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सम्यक है तो संभव है। थैंक यू गाइस।